हेलो वेलकम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका टीचर प्रतीक द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लिंग एवं वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं बहुत सारे प्रश्नों को आपको आज सॉल्व करवाऊंगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से देखे जाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे आने वाली कई परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लिंग और वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि लिंग विकारक तत्व है। अब लिंग किसका विकारक तत्व है? पहला ऑप्शन संज्ञा का या भाषा का, तीसरा ऑप्शन विशेषण का या चौथा क्रिया का। तो दोस्तों, लिंग विकारक तत्व है। लिंग की आपको परिभाषा जब मैंने बताई थी तो मैंने उसमें बताया था कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है या जिस संज्ञा शब्द से ये पता चलता है कि वह पुरुष जाति है या फिर स्त्री जाति का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जिस संज्ञा शब्द से, यानी लिंग विकारक तत्व है संज्ञा का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 3 प्रकार, 2 प्रकार या लिंग 4 प्रकार के होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो पुल्लिंग शब्द पहले तो आप देख लीजिए कि आपके पास कौन से ऑप्शन है। ए बकरी, बी गाय, सी भैंस एंड डी शेर। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द आपको दिया गया हो, मैंने अपने लिंग वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी शब्द को देख के आप कैसे पहचानेंगे वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि उसमें आप मेरा या मेरी लगा के देखिए कि मेरा या मेरी लगा के वो शब्द जो भी सही बैठ रहा हो, तो आप अगर मेरा लगा के सही बैठ रहा है वो शब्द तो पुल्लिंग होगा, मेरी लगा के बैठेगा सही तो स्त्रीलिंग होगा। अब जैसे पहला ऑप्शन है बकरी, तो बकरी में आप लगाएं मेरा और मेरी। बकरी में आप लगाएंगे मेरा बकरी, सही नहीं बैठता है, और मेरी बकरी सही बैठता है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। गाय में ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, मेरा गाय ये सही नहीं है, मेरी गाय ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है सी भैंस, तो मेरा भैंस या मेरी भैंस, तो हम बोलेंगे यहाँ तो मेरी भैंस लगा के सही बोल रहा है तो यानी स्त्रीलिंग होगा। और डी में लगाएंगे मेरा या मेरी, तो डी में लगाएंगे मेरा शेर या मेरी शेर, तो मेरा शेर लगाएंगे, मेरा शेर जो है सही बैठ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो मेरा शेर, डी ऑप्शन, शेर पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे मैं करा रहा हूँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अभी वाच्य के भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसका इन दोनों ही टॉपिक्स से, लिंग वाले टॉपिक और वाच्य वाले टॉपिक, दोनों ही टॉपिक से मैं टॉपिक्स के वीडियो बना के डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अब अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से वहाँ पे मैंने अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताई हैं, कैसे मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, तो आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर कमेंट सेक्शन में वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाके भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि बाबू का स्त्रीलिंग कौन है? बाबू का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो बाबू का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो होगा, ऑप्शन यहाँ पे 4 कौन से हैं पहले देखेंगे हम। बबुआइन, बबुआनी, बी वाला है बबुआइन, सी है बाबुनी और चौथा है बनुआइन। तो यहाँ पे बच्चों ये बाबू का स्त्रीलिंग जो शब्द है वो ऑप्शन करेक्ट होगा बबुआइन। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद भी कर लीजिएगा कि बाबू का स्त्रीलिंग होगा बबुआइन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शीशा और पर्वत कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग के, पुल्लिंग के या फिर नपुंसक लिंग के या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शीशा आप लगाएं, शीशा क्या होगा? मेरा शीशा या मेरी शीशा, तो मेरा शीशा ज़्यादा उपयुक्त होगा, ऐसे ही मेरा पर्वत। तो आप इन दोनों को मेरे हिसाब से, अगर आप समझ गए होंगे कि ट्रिक में क्या पढ़ाया था मेरा और मेरी लगा के, तो मेरा दोनों में सही बैठ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी सीसा और पर्वत दोनों ही पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी देता जा रहा हूँ इसलिए आप अच्छे से और समझ सकें। बाकी आप
मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आप मेरे दोनों ही वीडियोस लिंग वाले और वाच्य वाले दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान रहता है, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहता है? पहला है फर्स्ट ऑप्शन चिड़ा, पिता, प्रधानमंत्री और गधा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शब्द जो है वो जब कोई आदमी प्रधानमंत्री बनता है, पुरुष, तब भी वो यूज़ होता है, और जब कोई महिला या स्त्री प्रधानमंत्री बनेगी तब भी प्रधानमंत्री ही बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए हम प्रधानमंत्री शब्द को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान मानेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर शब्द आता है। तो डॉक्टर शब्द जो है इसके ऑप्शन है, पहला स्त्रीलिंग के रूप में आएगा, पुल्लिंग के रूप में आएगा, दोनों में समान रूप से रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप बहुत से बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो डॉक्टर हम लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए, मतलब औरतों और आदमी जो डॉक्टर होते हैं दोनों के लिए बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में हम डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं और लेडी डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलते हैं। तो ये जो डॉक्टर है ये आपका रिलेट करेगा, किससे करेगा? जल्दी से सोच लीजिए, देखो मेरा आंसर आने वाला है दोस्तों, पुल्लिंग में। तो डॉक्टर शब्द पुल्लिंग में आएगा, नहीं तो आप स्त्रीलिंग या फिर दोनों में समान रूप से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका सी ऑप्शन लगा देते, जबकि राइट आंसर है बी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति शब्द है, तो राष्ट्रपति कैसा शब्द है दोस्तों? अब आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर। जैसे प्रधानमंत्री मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, प्रधानमंत्री शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्त्री भी प्रधानमंत्री हो जाती है और पुरुष भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे ही राष्ट्रपति हमारा पुरुष भी बनता है और स्त्री भी बन जाती है, इसीलिए ना तो ये पुल्लिंग होगा ना ही स्त्रीलिंग होगा, ये होगा उभयलिंग। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपको अभी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य का क्या अर्थ होता है? तो वाच्य का अर्थ बोलने का विषय, सुनने का विषय, बनाने का विषय, या फिर व्याकरणबद्ध। तो बच्चों यहाँ पर वाच्य जो है बोलने का विषय होता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वाच्य, हम लोग वाक्य को बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जिसमें हम कर्ता, कर्म और भाव को प्रधान रख सकते हैं। तो बोलने का जो विषय है इज़ योर राइट आंसर। कई बार यहाँ पे बच्चे लगा के आ जाते हैं सुनने का विषय, बहुत से लोग ठोक के आते हैं इसका आंसर, तो वो गलत होगा। इसका सही आंसर होगा वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो, यानी क्रिया से हमें पता चले कि वहाँ कर्ता या कर्म या भाव का पता चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन मिश्र वाक्य, दूसरा रस, तीसरा तद्भव तत्सम, चौथा है वाच्य। तो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों मैंने ये बताया था वाच्य की परिभाषा में कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता है, तो वहाँ पे वाच्य होता है। तो वाच्य की ये परिभाषा थी। ये तो सीधे सीधे परिभाषा से ही क्वेश्चन पूछ लिया है, और मैंने जब पढ़ाया था तो मैं बता भी रहा था कि कई बार वाक्य नहीं देते कि आप पहचाने कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सीधे परिभाषा से। देखिए यहाँ पे परिभाषा आई है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, उसे हम वाच्य कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए मैंने ये भी जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2 या 3 या फिर 4? तो दोस्तों वाच्य तो 3 प्रकार के होते हैं ना, तो इसका आंसर नंबर सी सही है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला तो होता है कर्त, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा दोस्तों क्या होता था? भाववाच्य। ठीक है, तो ये 3 तरीके के वाच्य होते थे, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद नहीं है? लो अभी इसका आंसर तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि कौन कौन से वाच्य के भेद होते हैं, तो चलिए इसमें फिर से देख लेते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और डी मिश्रवाच्य। तो ये पहला कर्तवाच्य, जी हाँ भाव का वाच्य का एक भेद होगा। कर्मवाच्य ये भी है, भाववाच्य ये भी एक भेद है, बट मिश्रवाच्य वाच्य का कोई एक भेद नहीं है, तो मिश्रवाच्य आपका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेंगे फटाफट। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं, कई सारे पेपर्स में, और कई बार पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से और तसल्ली से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो कर्ता की प्रधानता बेटा हमेशा ये ध्यान रखो कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तवाच्य क्या होता है? कर्तवाच्य होता है जब क्रिया को देख के हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो कर्तवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और अगर इन दोनों में से किसी की प्रधानता ना होकर सीधे सीधे नकारात्मकता का बोध हो या फिर भाव का पता चले तो फिर वहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। तो अभी यहाँ पे पूछा गया है कि कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी सुनते चलें और ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको बहुत आसान ट्रिक्स के साथ वाच्य समझाया गया है। ठीक है, तो आप ये चाहो तो मेरे ग्रुप की प्लेलिस्ट में, हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, हिंदी ज्ञान गंगा की प्लेलिस्ट में, या फिर नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों में ही लिंक मिल जाएगी उन दोनों वीडियोस की, लिंक की तथा वाच्य की, तो आप जरूर देखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, किससे होता है? कर्ता से, तो वहाँ कौन सा वाच्य होगा? तो यार ये तो फिर से वही आ गया ना क्वेश्चन अभी जो पढ़ाया था कि कर्ता की प्रधानता जो दिखा रहा हो, जब क्रिया कर्ता की प्रधानता को दिखाए तो वाच्य कौन सा होता है। तो यहाँ पे सीधे आंसर हम लगा देंगे ठोक के, कर्तवाच्य होता है दोस्तों कि नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जब क्रिया में देखिए दोस्तों, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होगा तो कौन सा वाच्य होगा, कौन सा वाच्य होगा दोस्तों। अब मैंने इतने क्वेश्चन अभी 2-3 पिछले जो क्वेश्चन कराए हैं तो उनमें से ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्रिया का प्रयोग किसकी, कर्ता के लिंग, वचन और कारक के हिसाब से हो, मतलब किसकी प्रधानता होगी वाक्य में? कर्ता। दोस्तों किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता। तो जब कर्ता की क्रिया के हिसाब से कर्ता की प्रधानता होगी तो कौन सा होगा? कृतवाच्य। ज़्यादा ऑप्शन देखना ही नहीं है, मैंने तो ऑप्शन भी नहीं देखा, कर्म है, कृत है, भाव है, मिश्र है, लेकिन मुझे तो परिभाषा ही पता है कि जब कर्ता की प्रधानता है, क्रिया जो कर्ता के हिसाब से चल रही है तो कर्तवाच्य होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे कोई चीज़ तो आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं होती, फिलहाल ऑप्शन भी देखिए ज़रूर, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो क्या इसका मतलब ही है कि चारों ऑप्शन पे नज़र जरूर जानी चाहिए। तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अब भाई फिर से हो गया वही, प्रयोग के आधार पे कह लो, है ना, या फिर आप क्या कहते हैं, बोलने के आधार पे कह लो, तो फिर वाच्य के 3 ही भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होंगे? 3। यहाँ पे ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3, डी है 2, लेकिन आपको पता है कि 3 तरीके के वाच्य होते हैं। और कौन से होते हैं अभी मैं बता चुका हूँ, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। किसने मारा भाई? राम ने मारा। यहाँ जो मारा है ये क्रिया किसके लिए आई है? राम के लिए। जरा देख के बताइए आप लोग, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखिए, पहला है कर्म, दूसरा भाव, तीसरा कर्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखें यहाँ पे जो क्रिया है वो किसकी प्रधानता को शो कर रही है, किसकी प्रधानता दिखा रही है? कर्म की। मारा जो क्रिया है वो रावण या बाण की प्रधानता को शो कर रही है, या यहाँ से कोई भाव निकल के आ रहा है, या कर्ता की प्रधानता को दिखा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मारा जो है राम की प्रधानता को दिखा रही है। किसने मारा? राम ने मारा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब कृतवाच्य। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, 10th क्वेश्चन है आपका, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्रिया है चलते हैं। अब यहाँ कौन चलते हैं? देखो क्रिया क्या है? बहुवचन, और यहाँ पे बहुवचन, बच्चे जो बहुवचन है, तो यहाँ क्रिया और कर्ता दोनों बहुवचन है, आप ऐसे भी समझ लो, तो ये कृतवाच्य होगा, ए वाला सही होगा। और डिटेल में मैंने आपको वहाँ वीडियो में आप देख के फिर से पता लगा लेंगे। और ज़्यादा मैं थोड़ा बता दूँ यहाँ पे, तो आप बताइए, ये चलते हैं मैंने आपको जब पढ़ाया था तो कृतवाच्य के लिए एक मैंने ट्रिक बताई थी कि वाक्य में कौन लगा के आपको पता चल जाएगा ये कृतवाच्य है।
कृतवाच्य की ट्रिक थी कौन लगाना है वाक्य में। तो बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, कौन क्रिया क्या है, चलते हैं। कौन चलते हैं भैया, तो बच्चे चलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे कौन है, कर्ता। तो यहाँ पे क्रिया कर्ता की प्रधानता को दिखा रही है, तो हम इस वजह से भी बोलेंगे कृतवाच्य। बच्चों आप डिटेल में जाओ, डीपली पढ़ो, आप उस वीडियो को जरूर देखो, तो ये आंसर आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य में भेद बताइए। मतलब कौन सा वाच्य होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 11वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब यहाँ पे क्या है, बनाता है। तो कौन बनाता है, सीधे सीधे आ रहा है कुम्हार बनाता है ना। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर लगाना है वो लगाना है ऑप्शन बी, कृतवाच्य। अब बहुत से बच्चे तो समझ गए होंगे, अगर उन्हें कृतवाच्य पढ़ा होगा तो जरूर समझते होंगे। अगला क्वेश्चन, तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता। अब जब कर्ता की प्रधानता होगी तो कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य। ठीक है, भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य। सीधे सीधे है भैया, सीधे। कर्ता पहला ऑप्शन है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो कर्म की प्रधानता को शो करने वाला वाक्य क्या कहलाता है बच्चों, कर्मवाच्य। तो 12वें क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको ये क्वेश्चंस लगाने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, यानी किसके अनुसार बदलता है, कर्म के अनुसार। ठीक, तो किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, कौन सा वाच्य होगा। ऑप्शन ए है कर्तवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है मिश्रवाच्य। अब मिश्रवाच्य तो यहाँ कोई है ही नहीं, आप समझ लीजिए वाच्य में इन्हीं तीनों में से होने वाला है। तो बताएं कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आप लोग देखें, जब कर्म के अनुसार बदल रहा है तो कर्मवाच्य ही होगा, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा। 14वां क्वेश्चन, कर्मवाच्य की पहचान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, के लिए, को, ने, द्वारा। अब दोस्तों मैंने आपको वहाँ पे जब मैं वाच्य पढ़ा रहा था वीडियो में, मैंने ट्रिक बताई थी कि कर्मवाच्य की एक ट्रिक होती है। जब भी द्वारा, के द्वारा आदि शब्द आए, मीन्स द्वारा या फिर के द्वारा ये शब्द लगे हों किसी भी वाक्य में, तो आप वहाँ सीधे सीधे ठोक आइएगा कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, डी ऑप्शन, द्वारा। ठीक है, अब आपने अगर वहाँ पढ़ा है तो आप ये चीज़ आसानी से लगा लेंगे, और जब नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल नहीं आने वाला। हाँ, जिनको अगर ये आता है कि कर्मवाच्य को इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक, पैसिव वॉइस कहते हैं, तो पैसिव वॉइस जिन्होंने पढ़े होंगे इंग्लिश में कि भैया कोई भी चीज़ जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में बाय जरूर लगता है। बाय को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वारा कहते हैं। तो यहाँ से समझ लीजिए, वरना आप उस वीडियो को जरूर देखिए, इसको डिटेल में वाच को जरूर पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, अभी अभी पढ़ाया कि जहाँ द्वारा शब्द आए वहाँ क्या होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ें। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। कौन सा होने वाला है, द्वारा आ गया बच्चों, तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है क्या। चलो चलो अब तुम्हारा मन है तो मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या मिश्रवाच्य। तो दोस्तों जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। तो द्वारा आ गया, जोड़ दो कर्मवाच्य से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, भाव की प्रधानता। तो यार जब कर्ता की प्रधानता होगा तो वो कर्तवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता होगी वाक्य में तो कर्मवाच्य हो गया, जब भाव की प्रधानता होगी तो सीधे सीधे भाववाच्य होगा बच्चों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है भैया। 17वां क्वेश्चन कहता है दादाजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो दादाजी के द्वारा, अब देखो ऑप्शन क्या है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, उपरोक्त सभी। तो बेटा द्वारा आ गया ना, तो द्वारा जहां भी लगता है तो वहां पे कर्मवाच्य होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे पता है कि द्वारा जब भी लगता है तो कर्मवाच्य होगा, ये चीज़ आप भी पढ़ लीजिए कि कर्मवाच्य की ट्रिक है कि द्वारा जब भी आ जाए किसी भी वाक्य में तो कर्मवाच्य होगा। तो फिर सीधे सीधे आप लगा देंगे, ऑप्शन भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो अब सोया जाए, इस वाक्य में कौन सा भेद होगा, यहाँ पे वाच्य का कौन सा भेद होगा। ऑप्शन ए है कर्तवाच्य, बी है भाववाच्य, सी है कर्मवाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पे। तो देखो चलो अब सोया जाए, क्रिया है सोया जाए। अब सोना जो क्रिया है वो किसकी है, कौन सो रहा है यहाँ पे, कौन कोई सो रहा है, नहीं सो रहा। ठीक, कर्ता यहाँ है ही नहीं, कर्म यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे सीधे निकल के आ रहा है भाव। और यहाँ जब भाव की प्रधानता होगी तो हम घूम के किस पे आएंगे, भाववाच्य पे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने पान खाया। भैया हवलदार साहब ने पान खाया, ठीक है, इस प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो 19वें क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए खाया, कौन खा रहा है, हवलदार साहब। तो क्या होगा यहाँ पे, कर्ता की प्रधानता, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल वाक्य था, एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ सीधे सीधे कर्तवाच्य में ही लगाइए। यहाँ पे अगर यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती, ये खाना शब्द पान की प्रधानता को दिखा रहा होता, तो आप लगाते हैं यहाँ पे कर्मवाच्य। बट यहाँ तो सीधे सीधे है, पान खाया, किसने खाया, कौन खा रहा है, हवलदार साहब खा रहे भैया। तो हवलदार साहब पान खाते हैं हप्पू सिंह की तरह, तो फिर कर्तवाच्य आप सही आंसर लगा के आएंगे। तो 19वें क्वेश्चन में ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी धूप में कैसे चला जाएगा। अब भाई यहाँ पे 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी धूप में कैसे चला जाएगा। तो वाच्य का आपको भेद बताना है, ठीक। अब वाच्य का भेद बताना है तो पहला ऑप्शन देखिए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप गौर से पढ़िए और देखो इसमें क्या लिखा है, इतनी धूप में कैसे चला जाएगा। ये कौन कहता है, ये वो लोग कहते हैं जिन्हें धूप में चलने से दिक्कत होती है। दिक्कत होती है यानी ये उन लोगों की निगेटिविटी दिखा रहा है, नकारात्मकता। अब मैंने आपको वाच्य पढ़ाते टाइम पे भाववाच्य के बारे में बताया था कि जब भी वाक्य को पढ़ के आपको ये लगे कि यहाँ नकारात्मकता सिद्ध हो रही है, निगेटिविटी आ रही है वाक्य में, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, भाववाच्य। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर 20वें क्वेश्चन के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 21वां क्वेश्चन कहता है किस वाक्य में भाववाच्य है। तो देख लेना बच्चों, कहीं नकारात्मकता तो नहीं आ रही है कहीं भी। घायल हंस उड़ ना पाया, ठीक, वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है, मुझसे इस पेड़ पर चढ़ा नहीं जाएगा, कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन चारों में से एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि किस में नेगेटिविटी आ रही, किस में नकारात्मकता आ रही। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ऑप्शन सी पे जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है मुझसे पेड़ पर चढ़ा नहीं जाएगा। क्यों, पैर में चोट लगी होगी या चढ़ने से डरता होगा, तो नकारात्मकता है ये उसकी। मुझसे कह रहा है, कोई कह रहा होगा तो उसकी नेगेटिविटी दिख रही है, तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, नकारात्मकता, भाववाच्य, लगा दीजिए ऑप्शन सी सही। चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस वाक्य में कृतवाच्य होगा। तो किस वाक्य में कृतवाच्य होगा बच्चों, ए पढ़ो ऑप्शन, घायल हंस से उड़ा ना गया, ठीक है। अब घायल था तो उससे उड़ा ना गया, ये थोड़ा सा भाववाच्य में चला जाएगा। बी है, किसान खेत में खाद डाल रहे हैं, डालते हैं। तो किसान खेत में खाद डालते हैं, तो ये सीधे सीधे कर्तवाच्य की तरफ जा रहा है बच्चों। लेकिन आप दूसरे ऑप्शंस भी देखिएगा कि फादर द्वारा रिश्ते बनाकर नहीं तोड़े जाते, फादर द्वारा रिश्ते बनाकर नहीं तोड़े जाते। तो भैया देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे होगा कर्मवाच्य कैसे होगा। यहाँ पे देखो द्वारा आ रहा है, ठीक, पहला कर्मवाच्य की निशानी। दूसरा ऑप्शन क्या है, तोड़ना। तो यहाँ पे फादर नहीं तोड़े जाते या रिश्ते नहीं तोड़े जाते। तो ये जो क्रिया है ये किसके लिए आई है, यहाँ पे क्या टूट रहा है, तोड़ना मतलब क्या, फादर को तोड़ रहे हो आप या रिश्तों को तोड़ रहे हो आप। तो रिश्तों को तोड़ने की बात हो रही है, रिश्ते यहाँ पे क्या है, कर्म। तो ये सेंटेंस सी हो जाएगा, कर्मवाच्य। लेकिन आपसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, कृतवाच्य बताइए। चलिए अब ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा था दीप्ति के द्वारा लिखा नहीं जाता, तो उसके हाथ में चोट लग गई होगी या उसको लिखना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पे नकारात्मकता, भाववाच्य हो गया। ऑप्शन ए में भी भाववाच्य आपको नजर आ रहा है, क्योंकि उड़ा ना गया हंस से, क्योंकि उसको चोट वोट लग गई होगी या कुछ भी हो। ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है, दोबारा से बना देता हूँ मैं, ऑप्शन बी एक ऑप्शन है जिसमें किसान खेत में खाद डालते हैं, तो डालना, ठीक, कौन डाल रहा है, किसान डाल रहा है, ये होगा आपका कृतवाच्य।
चलिए 23वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 23वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पुलिस किस वाक्य में कर्मवाच्य होगा। तो 23वें क्वेश्चन में कर्मवाच्य ढूंढना है बच्चों। तो देखो, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पहला है, ठीक है, हम पढ़ते हैं। नेताजी ने अदालत में गवाही दी, फादर रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। तो और चौथा है, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। तो आपको 50 ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए द्वारा आ रहा है ना, ठीक है। अब द्वारा आ गया तो आप सीधे सीधे यहाँ से कर्मवाच्य ठोक के चले आओ। कर्मवाच्य पूछ रहा है कौन सा है, तो द्वारा जहाँ लगा दिख रहा है वहाँ पे कर्मवाच्य ठोक देंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में भाववाच्य हो। चलो भाव की प्रधानता ढूंढते हैं या नकारात्मकता देखेंगे। तो 24वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला भाववाच्य ढूंढना है, सच्ची मित्र कभी धोखा नहीं देते। तो यहाँ पे सच्ची नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था सच्चे। सच्चे मित्र कभी धोखा नहीं देते, ठीक है, तो यहाँ सच्चे कर लीजिएगा। सच्चे मित्र कभी धोखा नहीं देते। दूसरा है, छात्र पाठ याद करते हैं, ठीक है। और अमित दौड़ नहीं सकता। अमित दौड़ नहीं सकता यानी उसकी नकारात्मकता, उसको चोट वोट लग गई होगी या पैर में कोई दिक्कत होगी। और घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। तो घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, तो ये भी कुछ नकारात्मकता को सिद्ध कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बच्चों, तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। बाकी पहला दूसरा आपका भाववाच्य का उदाहरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही आपके लगभग भाववाच्य में जा रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमित से दौड़ा नहीं जाता। अब किससे नहीं दौड़ा जाता, वाक्य में भेद बताना है भैया। दौड़ना है क्रिया, ये नहीं, दौड़ा नहीं जाता, तो किससे नहीं दौड़ा जाता। तो दोस्तों जल्दी बताओ, अमित से दौड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे आपको कुछ देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ पे नकारात्मकता आ रही है। अमित से दौड़ा नहीं जाता, या तो वो आलसी है या उसके पैर में चोट लग गई होगी। तो यहाँ पे आप सीधे ऑप्शन ठोक के आइए ना भाववाच्य। जरूरत ही नहीं है ऑप्शन कर्तवाच्य कर्मवाच्य देखने की, फिर भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं। लेकिन दौड़ा नहीं जाता यानी नकारात्मकता, और नकारात्मकता का मतलब है कि भाववाच्य होगा। चलिए 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं। छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। ये है कृतवाच्य, और कृत को आपको बदलना है कर्म में, मतलब एक्टिव को बदलना है पैसिव वॉइस में। तो ये जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं वो तुरंत बदल लेंगे, द्वारा लगा दीजिए। अब द्वारा यहाँ पे देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण में द्वारा जरूर आता है, तो आप जरा ढंग से पढ़िएगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था, रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो इसको जब आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तब भी सेंटेंस आपका ये वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में चलना चाहिए। पहला आंसर, छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए हैं। अब ज़्यादा अगर आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तो आप सीधे सीधे ए ऑप्शन को ए ऑप्शन करेक्ट करके आ जाएंगे। बट आप नीचे भी तो थोड़ा बढ़िए, यहाँ पे द्वारा, क्योंकि आप देखेंगे द्वारा लगा है, लगा दो सही आंसर। दूसरे बी वाले में भी तो द्वारा लगा है, छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं, तो ये भी तो कर्मवाच्य हो सकता है दोस्तों। पहला वाला दूसरा वाला दोनों हो सकते हैं, तो देखें इनमें से कौन सा सही होगा। अब तीसरा वाला जरा देखो, बगीचे में छात्र से पौधा लगाया गया और छात्र से बगीचे में पौधे लगाया गया। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस को तो आप बिल्कुल गोली मार दो, ठीक। अब पहला और दूसरा मैंने आपको शुरू में बताया, छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, तो भैया रहे हैं प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो आप इसका जब कर्मवाच्य बनाओगे यानी पैसिव वॉइस बनाओगे वो भी प्रेजेंट में ही रखना, ठीक। तो छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए, ये तो चला गया भूतकाल में, पास्ट टेंस में। और ऑप्शन बी में देखो, छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं, द्वारा भी आ रहा है और क्रिया हमारी प्रेजेंट में चल रही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, पक्षी द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं। पक्षी द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब यहाँ पर ये लेकिन आपका कर्मवाच्य में है यानी पैसिव वॉइस में। अब इसको आपको बनाना है कृतवाच्य, तो बहुत सिंपल है। पहला ऑप्शन क्या है, दाने पक्षी चुग रहे हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, ठीक है। पक्षी दाने चुग रहे हैं या पक्षी से दाना चुगा गया। तो आप देखें इन चारों में से कौन सा सही आंसर बैठ रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी को जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी पे, यही करेक्ट इसका होगा। पक्षी वो भी बहुत सारे हैं और दाने चुग रहे हैं, ठीक है, दाने चुग रहे हैं। तो कौन दाने चुग रहे हैं, पक्षी।
तो कृतवाच बनेगा इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि पक्षी दाने चुग रहे हैं। तो इसका सी आंसर आप लोग लगा के आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 28वां क्वेश्चन हमारा। तो 28वें क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो पढ़ते हैं, हाँ, घायल व्यक्ति उठ ना सका, वाच्य को भाववाच्य में बदलिए। तो अब घायल व्यक्ति उठ ना सका, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। चलो पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। दूसरा ऑप्शन है जो व्यक्ति घायल है वह उठ नहीं पाएगा। ये कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई? सी है घायल व्यक्ति द्वारा उठा नहीं गया। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे अच्छा भाववाच्य निकल के आएगा ऑप्शन ए, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। यही इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छी नकारात्मकता को यही सिद्ध कर रहा है कि घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, इसीलिए भाववाच्य में नकारात्मकता यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से पढ़ें। गायिका ने मधुर गीत गाए। अब भैया वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक, कर्मवाच्य बदलना है, पैसिव वॉइस बना दीजिए। पहला ऑप्शन है गायिका द्वारा मधुर गीत गाया गया। दूसरा है गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। तीसरा है गायिका द्वारा मधुर गीत गाया जा सका। चौथा है गायिका मधुर गीत गाती है। कर्मवाच्य में बदलना है तो आप द्वारा द्वारा द्वारा, तीन में तो द्वारा आ रहा है, यानी आप कहेंगे ए बी सी, तीनों में से कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका कौन सा सही होने वाला है। बट आप जरा ऑप्शन बी को देखिए, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। ठीक है, गीत गाए गए, द्वारा भी आ रहा है, कर्म की प्रधानता भी है, और जो है गाए गए बहुत सारे गीत होंगे, एक तो थे नहीं। यहाँ पे मधुर गीत गाए यानी यहाँ से ही आपको पता चल रहा था कि बहुत सारे गीत थे, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे गीत हैं। तो ये वाला आंसर आपका कर्मवाच्य के लिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये होमवर्क के लिए होगा, आप लोग ढूंढ के लाइएगा कि मरीज ने आज का खाना खाया, वाक्य को कर्मवाच्य में जरूर बदलिए। तो कर्मवाच्य में यानी पैसिव वॉइस में बनाना है दोस्तों। ठीक है, द्वारा भी ढूंढ सकते हैं आप लोग, या कई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। अब मैंने आपको हिंट भी दे दी है, और इस क्वेश्चन का आंसर 30 क्वेश्चन का आंसर आप ए होगा सही, बी होगा, सी होगा या डी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों का आंसर सही होगा मैं उनको पिन कर दूंगा, उनको बता दूंगा कि उनके आंसर सही हैं। तो आशा करता हूं मैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी, अब जल्दी ही मैं लाइव क्लास शुरू करने वाला हूं, तो लाइव क्लास में आपके लिए बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस की सीट बनाऊँगा, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और आज के जितने भी क्वेश्चंस में आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत हुई है, तो आप उनमें ज़रूर उन वीडियोस को देखें जो मैंने पढ़ा रखे हैं, आपके इस चैनल पे अपलोडेड हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप ज़रूर से ज़रूर उन वीडियो को देखिए। तो आई होप आपको आज बहुत मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ढेर सारे क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके आने वाले पेपर्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और सबसे अच्छे से बात करते रहें। ओके, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।